हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो सीरीज़ चल रही थी एनसीईआरटी बुक रिमझिम की, जिसमें हम पढ़ रहे थे 4th क्लास की बुक और जिसमें 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे हमने। और आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर, जो कि है चैप्टर का नाम है किरमिच की गेंद, है ना। तो इसमें क्या होता है, मैं बहुत ही शॉर्टकट में बता देती हूँ आपको कि एक लड़का होता है दिनेश, जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर पे बैठा होता है और वो दोपहर के टाइम होते हैं। तो चूँकि गर्मियाँ होती हैं तो दोपहर के टाइम में बच्चे जैसे घर में होते हैं, तो बाहर लू चल रही होती, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो पेरेंट्स उनको मना करते हैं कि बाहर मत जाना। पर बच्चे मानते थोड़ी हैं, वो तो चले ही जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि दिनेश जो है, दिनेश नाम का लड़का होता है, वो भी अपने घर गर्मियों में बैठा होता है। तो वो बरामदे में बैठा होता है, तो एकदम से उसको क्या होता है, जो बैकयार्ड होता है, जो पीछे का बागीचा होता है, उसमें कुछ गिरने की आवाज़ आती है। अब चूँकि दिनेश जो था वो क्रिकेट बहुत खेलता था, तो उसको पता चल जाता है कि ये एक्चुअली बॉल की ही आवाज़ होगी, जो कि कहीं से आई है और बैकयार्ड में गिर गई है ना। तो वो जल्दी से जाता है, जा रहा होता है, तो उसकी मम्मी मना करती हैं, लेकिन वो बस चला जाता है। तो वो जाके देखता है कि पीछे पीछे के बागीचे में कुछ कुछ सब्जियां और फल भी बोए होते हैं। तो वहाँ भिंडी के पौधे होते हैं और कद्दू, सीताफल, पम्पकिन भी, उसकी भी बेल होती है। तो सब हटा डुला के देखता है, तो उसको एक नई किरमिच की गेंद दिखाई देती है। तो वो उसको उठा लेता है। फिर वो वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहता है कि किसकी होगी, किसकी होगी। आसपास भी नज़रें घुमा के देखता है कि किसी की विंडो, सामने वाली बिल्डिंग की विंडो खुली होगी, दरवाज़ा खुला होगा, गेट खुला होगा, तो कहीं से तो आई होगी। बट वो जहाँ जिधर से गेंद आई थी, तो उधर का तो सब देखता है कि विंडो, खिड़की, दरवाज़ा सब बंद है, तो उधर से तो नहीं ही आई होगी। तो वो काफ़ी देर तक सोचता रहता है। सोच विचार के बाद वो सोचता है कि किसी की होगी, मैं दूंगा नहीं, मैं रख लूँगा, मैं ही खेलूँगा। पर वो चूँकि गुड बॉय होता है, तो वो कहता है कि नहीं, एक बारी पूछ तो लेता ही हूँ अपने फ्रेंड से, दोस्तों से। तो वो अपने दोस्तों को सबको बुलाता है और उन दोस्तों से सबसे पूछता है कि ये बॉल किसकी है ना। तो जो है उसके कुछ जो दोस्त होते हैं, तो वो 4-5 दोस्त होते हैं। ये देखिए, मैं अब दिखा देती हूँ। जो दिनेश था, वो दिनेश स्टोरी का लीड है। तो उसका दोस्त होता है सुधीर, अनिल, अरविंद और आनंद और दीपक, है ना। ये इसके 5 दोस्त होते हैं। इसको मिला के टोटल 6 लोग होते हैं। तो इसके 5 दोस्त होते हैं। तो ये सबसे बारी बारी पूछता है कि गेंद किसकी है। तो सब बोलते हैं कि मेरी है, मेरी है। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो ज़िद करता है कि बॉल मेरी है, वो होता है लड़का दीपक, है ना। तो वो सबसे ज़्यादा ज़िद करता है कि बॉल मेरी है। हर बार में कहता है कि इसकी ये पहचान है, इसमें से रेड सी लाइन खींची हुई है ना। जो जो किरमिच की जो गेंद होती है, उस पर ये देखिए, जो जो ये लाइंस होती हैं, ये जो लाइंस होती हैं, तो उसमें रेड रेड सी लाइन खींची होगी। तो वो कहता है कि जो है वो बॉल मेरी है क्योंकि उसमें लाइन खींची थी। फिर दीपक बोलता है कि मतलब इस तरह से कुछ 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 वो चीज़ें बताता है कि उसमें ये पहचान थी, वो टप्पा खा के नीचे गिर जाती थी, उसमें ऐसी आवाज़ आती थी। तो जो है फिर उसका दूसरा दोस्त भी बोलता है कि हाँ, ये बॉल मेरी है, पिछले 4 महीने पहले मेरी खोई थी। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो इस तरह से वो लोग बहस ही कर रहे होते हैं कि नहीं, बॉल मेरी है, बॉल मेरी है। तो दिनेश कहता है कि एक काम करते हैं, जिसकी भी होगी वो अपन बाद में देख लेंगे, है ना। अभी तो एक काम करते हैं, पहले तो बॉल को खेल लेते हैं, क्योंकि उसका बहुत मन हो रहा था कि चलो नई नई बॉल मिली है तो चलो खेलते हैं। तो वो लोग जो है, उन्होंने एक क्लब बना रखा होता है बच्चों का अपना, कि जो है इसमें क्रिकेट वगैरह खेलेंगे। तो वो जो है खेलने के लिए चालू हो जाते हैं और खेल रहे होते हैं। तो जैसे ही वो खेलना चालू करते हैं, तो दिनेश जो है, दिनेश के हाथ में बैट होता है। तो वो इतनी ज़ोर से उस पे मारता है, बॉल पे, कि वो बॉल जो है हवा में उड़ती हुई रोड पे एक अंकल जी जा रहे होते हैं, जो स्कूटर लेकर जा रहे होते हैं। और स्कूटर के पीछे की जो डिग्गी होती है वो खुली होती है, और चलते हुए स्कूटर में वो बॉल गिर जाती है। और वो अंकल जी वो बॉल लेके चले जाते हैं। हालांकि वो सारे के सारे 6 दोस्त वो स्कूटर के पीछे भागते हुए जाते हैं, बट वो अंकल जी स्कूटर से होते हैं, इसलिए वो उनको पकड़ नहीं पाते हैं और वो बॉल लेके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और वो सारे दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और वो फिर ज़ोर से हंसने लगते हैं, है ना। इतनी बहस कर रहे थे, उनको खेलने को भी नहीं मिला और वो अंकल जी बॉल लिए चले गए, है ना। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है, किरमिच की गेंद। और इसके कोई राइटर नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी ही है, तो ये चैप्टर ही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मैं अपना ख्याल रखती हूँ। बाय।